हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। आज मैं आपसे अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। सो अभी बस मैं नहा कर आई हूँ और किचन में चढ़ाई है सबसे पहले चाय, जो कि मैं नहीं पीती हूँ, बट हमारे यहाँ पापा जी और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मॉर्निंग में चाय लेते हैं सबसे पहले। सो उनके लिए मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और चाय बनाने के बाद मेरा बेटा स्कूल जाने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं उसके जो लंच में लेके जाएगा स्कूल के लिए वो प्रिपेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे रात में ही मैं आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ, आलू वगैरह बॉईल करके रख देती हूँ पहले से ही, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और सुबह का काम थोड़ा सा हल्का हो जाए और आसानी से, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में इतना टाइम ही नहीं होता है कि अब हम बच्चों का लंच बनाएं, तो सब चीज़ें प्रिपरेशन पहले से करके रखनी पड़ती है। सो यहाँ पे मैं बॉइल्ड आलू वगैरह करके ही रखती हूँ हमेशा। और बस यहाँ पे मैं उसके लिए 2 आलू का छोटे छोटे से 2 पराठे बना दूँगी आलू के। वो काफ़ी शौक़ से खाता है, उसको काफ़ी पसंद भी हैं और वो इसी तरह की चीज़ें ज़्यादातर खाता है। जैसे कि आलू के पराठे हो गए, आलू की कचौड़ी हो गई, तो इस तरह की चीज़ें मैं उसको लंच में देती हूँ। और यहाँ मैं 2 बनाऊँगी, एक वो लेके जाएगा और एक वो यहाँ पे खा लेगा। तो मैंने इसमें धनिया डाली है और हींग डाली है एंड इसमें नमक डाल दूँगी। बस यही 3 चीज़ें डालूँगी और मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि वो छोटा है और मिर्च नहीं खाता है। सो इसलिए इसमें मिर्च नहीं पड़ी है। एंड यहाँ पे मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले रही हूँ सुबह सुबह। और बस कभी होता है कि नहाने से पहले भी ले लेती हूँ, कभी नहाने के बाद लेती हूँ। जैसे कि आज के दिन में मुझे नहाने के बाद टाइम मिला, तो मैंने नहाने के बाद ही अपना व्लॉग भी स्टार्ट किया और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ यहाँ शेयर भी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं 2 पराठे बस बनाऊँगी उसके छोटे छोटे से, और बस उनको सेक लूँगी। उसके बाद फिर आगे का और काम होगा। सुबह के टाइम पे ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, बच्चे को स्कूल जाना होता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी खौल चुकी है। और बस इसको हम थोड़ा देर और कढ़लाएंगे, मतलब कि गैस को धीमी तेज करके। इस तरह से चाय को बनाने से वो ज़्यादा ही टेस्टी बनती है और अच्छे से खौल जाती है, पक जाती है, जिसके बाद चाय का टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आप उसको गैस धीमी करेंगे, फिर तेज़ करेंगे, फिर गैस धीमी करेंगे, उससे उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा बनता है, मुझे ऐसा लगता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस मैं अब यहाँ पे सेकंड पराठा भी बेल ले रही हूँ उसका। एंड बस 2 गिनती के बनाऊँगी छोटे छोटे से, जो कि एक खाएगा और एक वो लेके जाएगा। सो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उसको सेक रही हूँ। एंड इसके बाद में बाकी सबका ब्रेकफास्ट तो लेट में ही होगा। सो अभी सुबह का टाइम है, अभी बजे होंगे 7 बजे का टाइम है सुबह का, और 8 बजे का स्कूल रहता है। तो यहाँ पे बस उसका सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं आके चाय बना दूँ सबकी, और इसका सबसे पहले लंच प्रिपेयर कर दूँ। एंड इसके बाद फिर मैं और उसको जगाऊंगी, मतलब जगाने के लिए तो मैं बीच बीच में बोल ही रही थी। जब मैं लंच बना रही थी उसमें भी बीच बीच में मैं बोल रही थी कि जाओ उठ जाओ उठ जाओ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा उठाना पड़ता है सुबह सुबह, उनको भी आलस आता है। सो इस वजह से अब मैं उसको उठा के ऊपर लेके आई हूँ छत पर, ब्रश वगैरह कराऊंगी, क्योंकि हमारा वॉशरूम जो है यहीं पर छत पर ही है। सो मैं इसको ऊपर लेके आई हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा हल्की हल्की सी धूप आ गई है, तो कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और बस यहाँ पे मैं थोड़े से आपको प्लांट्स भी दिखा दे रही हूँ, क्योंकि फ्लावर वगैरह निकल आते हैं तो अच्छे लगते हैं देखने में। और वैसे भी ग्रीनरी किसको नहीं पसंद होती है, सुबह सुबह अगर आप ग्रीनरी देखें और ख़ुद भी देखें और दिखाएं भी तो अच्छा लगता है। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स वगैरह पसंद हैं और उसका शौक़ भी मुझे बहुत है। और मैंने यहाँ पे कई सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। एक्चुअली मुझे भी पसंद है और हमारे फादर इन लॉ भी काफ़ी केयर करते हैं प्लांट्स की। सो अब यहाँ पे आके मैं उसका जो टिफ़िन वगैरह है वो रखूँगी, और बैग में जो उसकी टाइम टेबल की बुक्स हैं मैं चेक कर लेती हूँ मॉर्निंग में या तो इवनिंग में, मतलब एक रात पहले भी कर लेती हूँ कभी कभी, बट आज मैंने मॉर्निंग में ही टाइम टेबल भी। मैं जल्दी आऊँगा और तुम मम्मा मेरे बिना ब्लॉगिंग ना शुरू करना। ठीक, जाओ। और आप भी इनको।
सो फ्रेंड्स, अब रुद्र स्कूल के लिए निकल गए हैं और अब बात आती है छोटे बेबी के। तो ये भी सुबह सुबह एकदम उठ जाते हैं, जैसे ही रुद्र का स्कूल जाने का टाइम होता है उसके साथ साथ ये भी उठ जाते हैं। तो इनको अभी अभी बस मैंने सुला दिया है। आज वैसे सो गए, वरना ये सोते नहीं हैं महाशय। इनका टाइम थोड़ा लेट होता है, 11 बजे तक करीब सोते हैं। एक झपकी वो भी लगाते हैं 10-15-20 मिनट की, एंड उसके बाद वो पूरे दिन के लिए चार्ज होता है। बट आज ये पता नहीं कैसे सो गया इस टाइम पे, और बस जैसे ही ये सोया तो मैंने सोचा चलिए आगे ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। टाइम 8:30 बजे का हो गया है। रुद्र के स्कूल जाने के बाद तुरंत का ही ये टाइम होता है। तो मैं बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, और यहाँ पे एक तरफ मैंने सूजी का हलवा बनाने के लिए सूजी को वहाँ फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ हस्बैंड के लिए ओट्स बनाऊँगी क्योंकि वो हलवा नहीं खाएंगे। और यहाँ मैं पापा जी को और ऊपर कन्हैया को भोग लगाऊँगी हलवे का। सो मैं उनको दे दूँगी, कन्हैया का भोग भी लग जाएगा, और पापा जी को भी दे दूँगी हलवा खाने के लिए। एंड हस्बैंड जो हैं वो ओट्स खाएंगे तो उनके लिए ओट्स बना दूँगी। एंड फिर उसके बाद मैं देखूँगी मैं क्या खाती हूँ। मेरा तो ये रहता है कभी कुछ, अगर इसमें से खा लिया या उसमें से खा लिया, कुछ भी खा लूँगी। और नहीं तो अगर हो सकता है कभी कभी मैं अपने मन का अपने लिए भी अलग से बना लेती हूँ, क्योंकि अब जब 2 लोगों के लिए बनाऊँगी तो अपने लिए भी अलग से बना ही लूँगी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने लिए अलग से नहीं बनाती। सो इस तरह से हलवा बनाते हैं हमारे यहाँ, और अच्छे से भुना होना चाहिए हलवा, बिल्कुल ही। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसको भून रखा है। और बहुत लोग कई जगह मैंने देखा है बिल्कुल हल्का हल्का भुना होता है, बट ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। साथ ही साथ इस तरह का आपको प्रसाद मिलेगा, अगर आपने अमृतसर वगैरह में खाया होगा तो वहाँ पे इसी तरह का बिल्कुल टेस्टी हलवा चढ़ता है भगवान पे, वहाँ पे इसी तरह का भोग लगता है। सो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से घी डाल देना होता है, और घी जितना अच्छा से पड़ा होगा हलवा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड करिए मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी तरह से बस देसी घी अच्छे से मिला हो और खाते हैं सब लोग। सो बस यहाँ पे कन्हैया को भोग लगाने के लिए लेके जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेरा जो पूजा मंदिर है वो भी ऊपर ही है, मतलब जिस जगह मेरी छत बनी हुई है वहीं पे मेरा पूजा घर भी है, और वॉशरूम का एरिया भी हमारा ऊपर ही है छत पे। एक इसके ऊपर एक और टेरेस है, तो इस तरह से कुछ घर में बना हुआ है। एंड यहाँ पे बस मैं कन्हैया को भोग लगा दूँगी, और बस भोग लगने के बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने काम पे। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ, और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ अपना लेमन वाटर, क्योंकि अभी मैंने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं लिया है। एंड इसके बाद मैंने थायराइड की मेडिसिन खाई थी, एंड इसके बाद अब सीधे ये मैं लेमन वाटर ले रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए उसी कढ़ाई को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। एंड इसके बाद इसमें एक प्याज बस छोटा सा और एक टमाटर छोटा सा, क्योंकि मुझे सिर्फ हस्बैंड भर का बनाना है तो बहुत थोड़ा सा बनाना है, इसलिए आप क्वांटिटी देख सकते हैं बहुत ही कम है। और बस इसमें मैं पानी डाल दूँगी, और हल्का सा मैं सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। वैसे तो मसाले के साथ उसमें सॉल्ट होता ही है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि प्याज और टमाटर डालती हूँ तो थोड़ा सा सॉल्ट हल्का सा ऐड भी कर देती हूँ। और बस यहाँ पे मिला देंगे, और 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं देखने में कितना डिलीशियस लगता है, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। सो मेरे हस्बैंड खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। एंड अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड को मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया है, वो भी चले गए हैं अपने ऑफिस, और नीचे पापा जी को भी दे दिया है। तो सबका मतलब ऑलमोस्ट सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। और यहाँ पर अगला काम है मेरा सफाई अभियान शुरू करने का। सो मैं यहाँ पे सफाई में लग गई हूँ। अब ये कभी कभी होता है आगे पीछे, कभी आगे होता है कभी पीछे होता है, जिस तरह से टाइम होता है। मतलब अगर बेटा जग रहा है तो कभी कभी पहले हो जाता है, कभी लेट हो जाता है। तो मतलब काम सारे वही होते हैं, डेली के टास्क बस आगे पीछे होते हैं, क्योंकि हमें बच्चों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। सो अगर आप घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको उनके अकॉर्डिंग काम बहुत सारे करने होते हैं। सो बस मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह चुपचाप शांति के साथ काम कर रही हूँ, ताकि उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और वो उठ ना जाए कहीं, इसलिए मैं धीमे धीमे कर रही हूँ। बट यहाँ पे फास्ट में दिखा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। सो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने सही कर दी है। एंड इसके बाद अब आते हैं सेकंड चीज़ के बारे में, वो जो सेकंड एरिया है, यानी हमारे सोफ़े वगैरह झाड़ झूड़ के बिछा दूँगी। साथ ही हमारी इस टाइम काम वाली भी आ जाती हैं, जो बर्तन वगैरह हाउस हेल्पर है हमारी, वो इस टाइम पे जब तक वो बर्तन वगैरह वॉश करेंगी तब तक मैं यहाँ का क्लीनिंग कर दे रही हूँ। तो कभी कभी होता है कि मैं
झाड़ू पोछा बाद में होता है और मैं मतलब पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा क्लीनिंग का टाइम बाद में हो पाता है, क्योंकि हर चीज़ बस बाद में ही हो पाती है अकॉर्डिंग बच्चों के जैसा भी हुआ। सो आप देख सकते हैं अब थोड़ा बहुत डगमग घूम रहा है, उठने ही वाला है। और तब तक मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। देखिए अब शीशे पे दिख रहा है मिरर में कि किस तरह से करवट ले रहा है, और जैसे ही मैंने देखा वो ऐसे उठाया फिर उसको, क्योंकि नहीं तो गिर जाता। सो ये रहता है बच्चों के साथ। और अब बस उठ गए हैं वो। बीच में मेरी डस्टिंग अभी आधी रह गई है, बट मैंने उसको नीचे उतार दिया है ताकि वो इधर उधर खेले थोड़ा सा, और मैं बाकी काम जो बचे हैं वो कर लूँ। सो मैं यहाँ पे काम वगैरह सारी डस्टिंग वगैरह जो भी होती है, ऊपर का हिस्सा तो मुझे लगभग डेली पोंछना पड़ जाता है, क्योंकि इतनी धूल आती है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पे बगल में ही हाईवे है, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, बहुत ज़्यादा। अगर आप एक भी दिन अगर क्लीन नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है, जैसे ये बेड का सरफेस हो गया, और सामने का लगभग सब चीज़ें जो मैं दिखा रही हूँ ये लगभग डेली की ही होती हैं। सो ये सब क्लीनिंग मेरी डेली रूटीन में ही है कि मुझे एक बार डस्टिंग सुबह मॉर्निंग में थोड़ी बहुत धूल वगैरह हटानी पड़ती है। सो ये हमारी डीप क्लीनिंग में नहीं आती है, ये हमारी डेली क्लीनिंग में आती है। और ये सब चीज़ें डेली ही क्लीन करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि इतनी धूल ही आती है, क्या करें। अगर सामने से धूल दिखती है तो अच्छी भी नहीं लगती। सो बस ये सब चीज़ों को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। एंड यहाँ बालकनी में ही मैंने वो रखा हुआ है अपना, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी शैतानी चल रही है। और बस अब इसके बाद सेकंड काम, वो इसके काम के बाद अब मेड भी हमारी काम करके चली गई है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी मालिश करने के लिए बैठी हूँ। ये मसाज का काम होता है, डेली होता है लगभग। और अब देखिए अब ये बड़े हो गए हैं तो कराते नहीं हैं मसाज, इनको टॉयज़ वगैरह देना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत बस मैं तेल वगैरह लगा देती हूँ। और लगभग डेली लगा देती हूँ, एक बार कोशिश होती है कि लग ही जाए। और बस यहाँ पर मैं मसाज कर दूँगी इसकी। एंड इसके बाद इसको नहला दूँगी जाके। मसाज करने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा खिलौना वगैरह दे दो तो टॉयज़ के साथ ये खेलता है एंड करा लेता है, नहीं तो बस चलता फिरता रहता है। कहाँ बिल्कुल, अब बड़े हो गए हैं तो बिल्कुल मसाज नहीं कराता है। सो जितना हो पाता है उतना मैं कर दे रही हूँ इसकी मसाज। और ये देख रहा है बार बार कैमरे की तरफ, क्योंकि कैमरा लगा के रखा हुआ है। सो एंड इसके बाद यहाँ पे बॉटल्स वगैरह थोड़ी बची थी तो वो भी अब मैं यहाँ पे भर के लगा दूँगी। सो ये सब काम होते हैं घर के जो डेली मुझे करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है और क्या क्या काम रहते हैं। लगभग डेली के इसी तरह के काम होते हैं, बट थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है क्योंकि छोटा बेचा है, कुछ आगे कुछ पीछे, इस तरह से काम होते हैं। सो फाइनली मेरे सारे काम अभी हो गए हैं मॉर्निंग वाले। एंड टाइम हो चुका है 10:30 पौने 11 बजे का। और अभी मैंने अपना बस ब्रेकफास्ट किया है और थोड़ा सा मैंने अपने आप को थोड़ी स्किन केयर किया, क्योंकि टाइम आज मुझे मिल गया तो मैंने थोड़ा बहुत स्किन केयर किया। एंड जो मैंने फेशियल किया है सिस टोमेटो फेशियल, आप देख सकते हो उसके बाद मेरे चेहरे पे कितनी ज़्यादा शाइन आ चुकी है। एंड आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हो। और इसकी डिटेल मेरे दूसरे चैनल पे विज़िट कीजिए, बेबी ब्यूटी ब्रेन मेरा दूसरा चैनल है, जिस आपको बेबी से रिलेटेड, बेबी केयर से रिलेटेड, ब्यूटी केयर से रिलेटेड और आपकी सेल्फ केयर से रिलेटेड सारे वीडियोस वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे मैं उसी तरह के वीडियोस डालती हूँ, तो आई होप आप लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ जाइए, उस चैनल को भी आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, इस चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। मैंने दोनों चैनल साथ साथ शुरू किए हैं और दोनों में ही मैं बराबर वीडियोस डालती हूँ। आई होप आप लोग मुझे दोनों चैनल्स पे बहुत सारा प्यार देंगे। तो प्लीज़ जाइए, बेबी ब्यूटी ब्रेन उस चैनल का नाम है, आप जाइए उस चैनल पे विज़िट कीजिए। चैनल की बात, और अभी बेटा मेरा जो है वो सो रहा है। सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ लंच वगैरह बनाऊँगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा वीडियो मेरा शूट करना है सेकंड चैनल के लिए, तो मैं उसको शूट करूँगी। एंड हो सके तो आप मुझे दोनों जगह पे बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि मुझे दोनों ही चैनलों पे प्यार की ज़रूरत है। मेरे दोनों ही चैनल अभी चालू हुए हैं और दोनों चैनल साथ पे ही मैंने शुरू किए हैं। ऐसा नहीं है कि एक चल गया तो मैं दूसरा शुरू करूं, मैंने दोनों, क्योंकि मुझे शुरू से ही यही मेरा माइंडसेट था कि मुझे 2 चैनल बनाने हैं और दोनों में अलग अलग कैटेगरी, एक साथ एक चैनल पे एक कैटेगरी नहीं डाल सकते। ये व्लॉग का चैनल है तो इसमें सिर्फ व्लॉगिंग ही मैं करती हूँ। एंड इसके बाद जो सेकंड चैनल है उसमें मैं
अपने एक्सपीरियंसेस जो मेरे बच्चे से लेके हैं, जो मैं बेबी केयर से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। आप लोग ने अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल पे विज़िट ज़रूर करें। बेबी ब्यूटी ब्रेन इस चैनल का नाम है, तो प्लीज़ जाइए और उस पर विज़िट ज़रूर कीजिए और दोनों चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। तो मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।